नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, 8th क्लास। आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है बहू की विदा। और ये लेसन है 14th लेसन है। और इसमें जिस कुप्रथा के बारे में जो इस एकांकी के माध्यम से दर्शाया गया है वो प्रथा है दहेज प्रथा। कि किस तरह से दहेज प्रथा जो है हमारे समाज को खोखला करती है। एक अलग तरह का व्यवहार जो है वो सामाजिक जो प्राणी हैं हम लोग मनुष्यों में वो देखा जा सकता है। तो इसमें भी एक ऐसी ही कहानी है जिसमें जीवन लाल नाम का एक लोभी लालची धनी व्यापारी है जो दहेज के लालच में अपनी बहू की विदा करने से इनकार कर रहा है। एक कमला नाम की एक युवती है जिसका अभी नई नई शादी हुई है और उसका भाई जो प्रमोद है उसे लेने के लिए आया है, मायके ले जाने के लिए। लेकिन जीवन लाल जो कहता है वो कहता है तुमने 5,000 नहीं दिए दहेज के रूप में, जो कि शर्त रखी गई है, तो तुम पहले वो 5,000 चुकाओ, उसके बाद तुम्हारी बहन को तुम्हारे साथ भेजेंगे। वो स्वाभिमानी लड़का है प्रमोद। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं 5,000 इकट्ठे करके लाऊंगा और अपनी बहन की जो विदा है वो अवश्य करवाऊंगा। जीवनलाल की पत्नी है राजेश्वरी, जो कि एक बहुत ही सुलझी हुई महिला है, अन्याय के खिलाफ खड़ी होने वाली महिला है। वो जबकि समझाती भी है जीवनलाल को, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। 5,000 देने तक के लिए वो तैयार हो जाती है प्रमोद को और कहती है ये लो 5,000 और जीवनलाल को दे दो और अपनी बहन को ले जाओ। एक बहुत ही समझदार महिला के रूप में यहाँ पे उनका चित्रण है। लेकिन जो कमला है वो दबी सहमी डरी हुई सी लड़की है जो ऐसी प्रथाओं के खिलाफ खड़ी होने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। वो अपने भाई से कहती है कि मेरी चिंता मत कीजिए, आप अपने घर जाइए और मैं सब कुछ यहाँ सह लूँगी, रह लूँगी, खुश रहूँगी, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसी प्रथाओं के खिलाफ जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, हम लोग में जागरूकता नहीं आएगी, समाज में जागरूकता नहीं आएगी, तो इस तरह की जो प्रवृत्तियां हैं वो बढ़ती जाएंगी। इस तरह की जो कुरीतियां हैं उनको बल मिलेगा और हमारे समाज से कभी ख़त्म नहीं होंगी। और जीवनलाल की आंख तब खुलती है, उसे मालूम है कि वो समझता है अपने आप में कि वो बहुत अमीर है, धनी है और उसकी बेटी की भी शादी हुई है नई, तो उसने बहुत दहेज दिया है। जब उसका बेटा जीवनलाल की बेटी को लेने के लिए जाता है, रमेश अपनी बहन को लेने के लिए जाता है, तो उसके ससुराल वाले भी वही कंडीशन लगाते हैं कि तुम लोग और दहेज दोगे तभी तुम्हारी बहन को हम मायके भेजेंगे। तब जीवनलाल की आंखें खुलती हैं और उसे पता चलता है कि ये दहेज प्रथा एक ऐसा अंधा कुआं है जिसमें जितना अधिक डालते जाओ वो कभी नहीं भरने वाला है। तो इस तरह से उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो कमला को उसके भाई प्रमोद के साथ भेज देता है। तो एक समरी है जो कि नाट्य रूपांतर के रूप में यहाँ प्रस्तुत है। जब हम रेगुलर क्लासेस लगती हैं तो हम इसे नाटक के रूप में करते हैं और आप लोग सभी बच्चे जो हैं संवाद रूप में बहुत सुंदर प्रस्तुति देते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वैसे तो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इसके करते हैं, इस पर थोड़ी सी हम चर्चा में अब आपको शेयर करना चाहूँगी। जैसे प्रमोद कौन है और वो किसकी विदा करवाने, जनरल सी बात है ये कि प्रमोद जो है कमला का भाई है और पहली बार बहन की शादी के बाद उसे अपने घर ले जाने के लिए आया हुआ है। क्योंकि शादी के बाद पहला जो सावन है वो लड़की, ये प्रथा है, ये भी एक तरह की कि लड़कियाँ अपने मायके में मनाती हैं। जीवनलाल कमला की विदा क्यों नहीं करना चाहता, तो ये जैसा कि मैंने समरी में बताया है कि जीवनलाल जो है कमला की विदा इसलिए नहीं करना चाहता है क्योंकि उसने एक शर्त रखी थी 5,000 रुपये की, कि अगर वो नकद उसको मिलेंगे तभी उसकी बहन यानी कि प्रमोद की बहन कमला की विदाई होगी। लेकिन वो 5,000 की फिर से फरमाइश करता है, फिर से ये शर्त उसको याद दिलाता है प्रमोद को कि 5,000 लाओगे तभी तुम्हारी बहन की विदा हो पाएगी। और नेक्स्ट है अपनी विदाई ना होने पर कमला की क्या प्रतिक्रिया। तो जैसे मैंने कहा कमला जो है वो नवविवाहिता है, डरी हुई सहमी सी, समाज की कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाने वाली महिला है। वो अपने भाई को समझाती है कि उसके बारे में चिंता ना करे, वो सब कुछ सहन कर लेगी, खुश है और कोई बात नहीं, दहेज लाने की भी ज़रूरत नहीं है, नहीं भेजते हैं तब भी मैं जैसी भी परिस्थितियाँ हैं उनमें अपने आप को ढाल लूँगी। तो राजेश्वरी की ने जीवनलाल को क्या समझाया, तो राजेश्वरी जो है इस एकांकी में एक सशक्त महिला के रूप में
दिखाई गई हैं वो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली महिला है, एक जागरूक महिला है और एक ममतामयी बहुत ही दयालु महिला है, जो कि कमला के ना भेजे जाने पर बहुत दुखी होती है, अपने पति जीवनलाल को भी समझाती है लेकिन वो नहीं समझ पाता है। तो इस तरह से वो एक अच्छे मतलब महत्वपूर्ण किरदार के रूप में इसे कहानी में आई है। तो ये है, इसके अलावा जैसे जितने भी किरदार आए हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनमें क्या गुण हैं अवगुण हैं, इस तरह की चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है इस पर बन सकता है दहेज प्रथा। तो इस जो अनुच्छेद है इस पर भी आप एक छोटा सा पैराग्राफ लिखेंगे कि आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस ये जो कुप्रथा है हमारी दहेज प्रथा, अपने विचार इस पर आप अवश्य लिखेंगे एक छोटा सा पैराग्राफ के रूप में। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।